डेली रात को सोने से पहले एक फीलिंग जरूर आती होगी, आज भी कुछ नहीं किया मैंने, पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिया। और ये फीलिंग इस समर वेकेशन तुम्हारी खत्म हो जाएगी, चाहे तुम कोई सी भी क्लास में हो, 11th में हो या 12th में, या तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रीम हो। 90% बच्चे गलत तरीके से टाइम टेबल बनाते हैं, जिसकी वजह से वो उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। तो आज मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिसके हेल्प से तुम अपना टाइम टेबल खुद बना लोगे, जिसमें तुम्हारे ऊपर ना तो कोई प्रेशर होगा और ना ही तुम्हें 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। इन 30 डेज के अंदर तुम अपने समर वेकेशन में स्टडी भी करोगे, स्किल्स को भी सीखोगे और एंजॉय भी करोगे। कैसे करना है बने रहो, एंड तक बताता हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज। तो इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा एग्जैक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। किसी का टाइम टेबल तुम्हें कॉपी नहीं करना है, खुद का बनाना है। बस कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा उसको नोट करते जाना बस। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक क्वेश्चन, तुम क्रोनोटाइप जानते हो? नहीं जानते तो सिंपली बताता हूँ। कुछ लोग सुबह में फ्रेश होते हैं, फ्रेश मतलब वो वाला नहीं, फ्रेश मतलब फील गुड वाला। और कुछ लोग रात को ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। अब इसमें कोई सही गलत नहीं है, दोनों चीजें अपनी जगह सही है। अब तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम किसी और का टाइम टेबल फॉलो करते हो। अब वो टाइम टेबल तुम्हारी बॉडी और माइंड के हिसाब से सही नहीं होता। तो पहले ये डिसाइड करो, सुबह में फ्रेश लगता है तो पढ़ाई मॉर्निंग में ही करो, ठीक है। और रात को बेटर फोकस होता है तो रात को स्टडी करो। कोई रूल नहीं, तुम्हारी लाइफ तुम्हारा डिसीजन। बाकी मेरा क्या टाइम टेबल होता वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। उससे पहले कमेंट करके बताओ तुम मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट आउल। तो इसके बाद अब आता है तुम्हारा टाइम टेबल का एक और इम्पोर्टेंट स्टेप, जिसके अंदर तुम्हें अपने पूरे दिन को 3 बकेट्स में डिवाइड करना है। ये तुम्हारा टाइम टेबल बनाने का सबसे इजी वे है। पूरे दिन को 3 बकेट्स में सोचो। फर्स्ट होगा तुम्हारा डीप वर्क, ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बकेट है। जब भी तुम एकदम प्रोडक्टिव रहते हो, तुम्हें फ्रेश लगता हो, मॉर्निंग या नाइट, वो टाइम तुम्हारा इस बकेट में होना चाहिए। अब इसके अंदर तुम्हें अपना सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, मतलब कि जो तुम्हें ज्यादा हार्ड लगते हैं ना, उन सब्जेक्ट को पढ़ोगे। अब तुम अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग देख सकते हो कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें डिफिकल्ट लगता है। पहले तुम्हें अपने वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब कितने टाइम के लिए पढ़ना है? कम से कम 2 से 3 घंटे का तुम्हारा ये स्लॉट रहना चाहिए, जब इसी का नाम डीप वर्क रखा गया है, ठीक है। इसके बाद आती है तुम्हारी बकेट नंबर 2, लाइट वर्क। जब तुम टायर्ड फील करो ना, तो उस टाइम पर इजी काम करो जिसमें तुम्हें एफर्ट ना मारना पड़े। या तुम कोई भी अपनी स्किल या फेवरेट हॉबी इस टाइम पर कर सकते हो, चाहे ड्राइंग हो, म्यूजिक हो, कोडिंग हो, एडिटिंग या फिर एआई के बारे में सीखना। वो तुम्हारा लाइट वर्क के अंदर आता है और यही तुम्हारे माइंड को रिफ्रेश करेगा। इस टाइम पर तुम रिवीजन भी कर सकते हो, पीवाईक्यूज वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। तो सेकंड तुम्हारा यही है। अब आता है थर्ड बकेट, फ्री टाइम। इस टाइम पर तुम कुछ भी करो, फोन चलाओ, टीवी देखो, दोस्तों के साथ घूमो, फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ भी करना है तुम्हें, ये तुम्हारा फ्री टाइम है। अब ये तीनों कैसे यूज करने हैं वो बताने से पहले 3 रूल सुन लो जो नॉन नेगोशिएबल है। बाकी सब चीजें फ्लेक्सिबल हैं, पर ये 3 चीजें एकदम फिक्स होनी चाहिए। रूल नंबर 1 है तुम्हारा डेली 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी। इसके अंदर तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स को सीखना, साथ में प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, सभी चीजें आ जाती है। तुम्हारे पास बस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज एंड 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाली बुक होनी चाहिए। और उसके लिए तुम्हें इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी मार्केट में सभी बुक्स देखी हैं, जिनमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मुझे MTG की 100% बुक सबसे बेस्ट लगी। ये तुम्हें सभी सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगी और इसके अंदर तुम्हें रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट मैप और चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जिनके अंदर तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एग्जाम ड्रिल और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। अब किस टाइम क्या पढ़ना है वो तुम्हें अभी आगे समझ आ जाएगा, पहले सुनते जाओ मैं जो बता रहा हूँ। अगर तुम 11th में हो तो 3 घंटे की सेल्फ स्टडी तुम्हारी डेली होनी चाहिए, और 12th वाले हो तो 4 घंटे की सेल्फ स्टडी डेली तुम समर वेकेशन के अंदर कर रहे होगे, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 2 आता है तुम्हारा बॉडी मूवमेंट। रोज तुम्हें कुछ भी करना है जो तुम्हें पसंद हो, क्रिकेट पसंद हो, रनिंग करना पसंद हो, जिम करना, योगा या एक्सरसाइज करना, जो भी तुम्हें पसंद है ना वो करना जरूरी है। बिकॉज एक्सरसाइज हुई या फिर तुम्हारा कोई भी तुम स्पोर्ट खेल रहे हो, उससे तुम्हारा डोपामिन रिलीज होता है और डोपामाइन से तुम्हारी एनर्जी आती है और एनर्जी से तुम और ज्यादा स्टडी अच्छे से करोगे। रूल नंबर 3 है तुम्हारा 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप। बिकॉज अगर तुम अच्छी नींद लेते हो ना, तो तुम्हारा माइंड चीजों को परमानेंटली स्टोर करता है। बट वहीं दूसरी तरफ तुम कम सो रहे हो या ज्यादा सो रहे हो तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये तीनों रूल तुम्हें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करने हैं। अब इसके बाद आता है एक और डाउट जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया पढ़ने का तो मन करता ही नहीं है बिल्कुल भी, कुछ ऐसा बता दो जिसकी वजह से पढ़ ले। तो पढ़ तुम इस वजह से नहीं पा रहे बिकॉज तुम स्टडी को एक बर्डन की तरह लेते हो। तुम सोचते हो कि यार पढ़ना ही तो है, जबकि तुम्हारा माइंड सेट होना चाहिए कि यार आज तो स्टडी करूंगा, मैं कुछ नया सीखने को मिलेगा मुझे। कोई भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो उसके एक टॉपिक को या एक कॉन्सेप्ट को उठाओ और तुम्हें बस वही पढ़ना है और कुछ नहीं करना है।
थ्योरी वाला सब्जेक्ट है तो उसको एक स्टोरी की तरह सुनो, कॉन्सेप्ट वाला है तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो। मतलब कि ये सोच के पढ़ो कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा। ठीक है, स्टडी को एक बोरिंग टास्क मत समझो, सभी चीजों को एकदम मजे में पढ़ो। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने वही चीजें बताई हैं, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। समझ चुके हो ना यहाँ तक कि तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है। अब तुम्हें अपना एग्जैक्ट टाइम टेबल कैसे बनाना है चलो बताता हूँ। अगर तुम डायरेक्ट इस पार्ट पर आ रहे हो तो फिर कोई सेंस नहीं बनता वीडियो देखने का। मेक श्योर करो कि तुम पहले पार्ट को देख कर आए हो। अब मैंने तुम्हें बोला था कि कॉपी पेन लेकर बैठना है, तो सिंपली एक ब्लैंक पेज लो, उस पर लिखो कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ या नाइट पर्सन। अब उसके बाद तीनों बकेट्स लिखो, डीप वर्क, लाइट वर्क और फ्री टाइम। ये तुम्हारे कब कब के हैं। अब इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, डिटेल में बताता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे मुझे अपना टाइम टेबल बनाना है तो सिंपली मेरा पहला स्टेप ये होगा कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। 7 से 8 AM के बीच में मैं उठता हूँ और उठने के बाद फ्रेश वगैरह हो आके ब्रेकफास्ट करने के बाद 8 AM से 11 AM तक मेरा स्टार्ट होगा डीप वर्क, जहाँ पे मेरे पास PCM थी तो मैं अपने इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। एक ही टॉपिक या एक ही कॉन्सेप्ट को उठाऊंगा हर सब्जेक्ट के, बस उन्हीं को पढ़ूंगा। अब पूरे 3 घंटे लगातार नहीं बैठूंगा मैं, उसमें मैं बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक भी लूंगा, उसके अंदर पानी वगैरह पी पाके फिर से नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। मतलब 45 मिनट का एक स्लॉट होगा मेरा और 15 मिनट का ब्रेक। तो 8 से 11 AM तक डीप वर्क वाला मेरा बकेट कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद मेरा बकेट स्टार्ट होता है फ्री टाइम वाला, जिसके अंदर 11 AM से लेकर 2 PM तक मैं मजे से कुछ भी काम करूंगा जो मुझे पसंद हो। जैसे मुझे बुक रीडिंग पसंद है, साथ में पॉडकास्ट देखना, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में मुझे बहुत मजा आता है। अब ऐसे ही तुम कर सकते हो, तुम्हें मूवी देखना पसंद है, वेब सीरीज वगैरह देखना पसंद है, या बहुत से लोगों को सोना पसंद होता है, वो तुम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे का फिर से मेरा ब्रेक होगा, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस फ्रीली ऐसे ही घूम रहा हूँ। फिर बॉडी मूवमेंट के लिए मुझे क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं 3 PM पर क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाऊंगा और 6 PM तक घर आऊंगा। इससे मेरा रूल नंबर 2 भी एकदम सिक्योर हो जाता है, वो ब्रेक नहीं होता। देन उसके बाद मेरा स्टार्ट होगा बकेट लाइट वर्क वाला, जिसमें मैंने अपने पूरे दिन में जो पढ़ा है उसका मैं रिवीजन करूंगा 7 से लेकर 8 PM तक। देन फिर से 30 मिनट का ब्रेक होगा और उसके बाद फिर मैं अपनी न्यू स्किल्स या हॉबीज पर काम करूंगा, उनके बारे में सीखूंगा। अगला 1 घंटा मेरा वही होगा, 8:30 से 9:30 तक ये मेरा एक्सप्लोर आवर होगा। बाकी जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर मेरा बाकी का फ्री टाइम ही है, जहाँ पे मैं मस्त कुछ भी कर सकता हूँ, फोन चलाऊं या जो भी मेरा मन हो। अब सोने से 15 से 10 मिनट पहले मुझे एक चीज और करनी होगी, जिसमें मैंने आज क्या पढ़ा वो सब देखना है और कल क्या पढ़ना है वो सब एक डायरी में लिखना है बस। इससे तुम्हारे पास रिपोर्ट रहेगी तुम क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो। और टू डू लिस्ट वाली चीज को तुम संडे टू संडे कर सकते हो, बस वीकली 1 दिन। बाकी कुछ इस तरह से पूरा टाइम टेबल कंप्लीट हो जाता है। अब खुद का टाइम टेबल बनाने से पहले एक बात जान लेना कि तुमसे ये टाइम टेबल कभी कभी फॉलो भी नहीं होगा अपना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फिर पढ़ो ही ना। एक दिन मिस हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से वही सेम स्टार्ट करो। पूरे समर वेकेशन तुम्हें मस्त चिल रह के स्टडी करनी है। सिर्फ स्टडी ही नहीं करनी है, खुश भी रहना है, एक्सप्लोर भी करना है और रेस्ट भी करना है। और इन सब से ही तुम एक बेटर इंसान बनोगे। ये नहीं कि तुम घंटों घंटों तक बस पढ़े ही जा रहे हो। गधा नहीं बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। मार्क्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे तो मार्क्स तुम्हारे अपने आप आ जाएंगे। तो जो मैंने बोला है समझे ना, और समझ गए हो तो अपना टाइम टेबल कमेंट में लिख देना, मैं सभी कमेंट को अच्छे से पढ़ता हूँ। बाकी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो रही होंगी, इनको भी देख सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।